क्या कहलाता है, ये रिश्ता बहुत ही कंफ्यूज कहलाता है। फॉर वंस आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अरमान ही जिंदगी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि अरमान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, लीस्ट टू से गलत फैसला है, बड़ा भी है तो क्या हुआ। जी हाँ, मायरा के लिए अरमान हैज डिसाइडेड कि वो गीतांजलि को अपना हमसफर बनाएगा और उसके बाद इनकी लाइफ में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। शादी करने जा रहा है। मुझे भूल गया था। बच्चे के लिए माँ का प्यार सब कुछ होता है और फिलहाल पूकी को ये प्यार अबीरा से नहीं बल्कि गीतांजलि से मिल रहा है। और जब अरमान, पूकी और गीतांजलि वापस घर जा रहे थे, उनके साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद अरमान अपनी पूकी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे में पूकी ने अरमान से कर दी है डिमांड और इस डिमांड को अब अरमान पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है और वो अपनी पूकी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मायरा उस चीज़ का एक कहते हैं कि जिद कर रही है अब कि आप, गीतांजलि ने मुझे बचाया, वो हमेशा मुझे एक माँ की तरह ट्रीट करती है, माँ बेटी का हमारे अंदर रिलेशनशिप हमारे बीच में है, तो क्यों नहीं आप उन्हें मुझे माँ कहने देते हैं। सो वो जिद कर रही है एंड देन कहीं ना कहीं अरमान उस प्रेशर को फील करता है एंड देन वो गीतांजलि से पूछ ही लेता है कि क्या आप मुझसे शादी करोगी। So that's what's happening. अब अरमान मान तो गए हैं, इसीलिए पूकी एकदम खुश हो गई है और पूकी चाहती है कि वो इस हैप्पी मोमेंट को कैप्चर कर ले एक प्यारी सी तस्वीर के साथ। क्योंकि आज उसकी फैमिली पूरी हो गई है और इसीलिए उसने अपने दादाजी से डिमांड की है कि वो उनकी एक प्यारी सी तस्वीर खींच दें। उस एक्सीडेंट में मायरा और गीतांजलि को सबसे ज़्यादा चोट आती है, अरमान को भी आती है, बट इन दोनों को ज़्यादा चोट आ जाती है बिकॉज मायरा को वो बचा रही होती है एक ट्रक से और उसको बचाने के चक्कर में वो गीतांजलि खुद टकरा जाती है। वैसे गीतांजलि इस बात को समझती है कि अरमान किसी और से प्यार करता है, इसीलिए वो पूकी की बात तो मान जाती है, मगर अभी भी वो श्योर नहीं है कि उसे अरमान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अरमान के मन में कोई तो और है ही, या उसकी तरफ से डेफिनेटली लव वाली फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज शी नोज कि अरमान इज नॉट दैट हैप्पी इन दिस होल सिचुएशन। वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। या शी इज़ नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, शी इज़ हैप्पी फॉर मायरा डेफिनेटली, बट एज अ कपल आई डोंट थिंक अभी वो वहाँ पे पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अबीरा को जब ये सच पता चला कि उसका अरमान अब उसका नहीं रहा, तो उसका दिल टूट जाता है। वो घर वापस आकर पूकी के सारे गिफ्ट्स पर से अरमान का नाम मिटाने लगती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसका प्यार सिर्फ एक तरफा रह गया। अब ऐसे में उसके दुख सुख का साथी कोई और नहीं बल्कि विद्या और दादी साहब बनती हैं, जो उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दादी साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दादी साहब, बहुत जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दादी साहब, बस 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 बस, मुझे भूल गया दादी साहब। मगर अबीरा का दिल बहुत ज्यादा ही टूट चुका है, इसीलिए तो वो जब अपना काम भी करने की कोशिश कर रही है तो वो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही, और इतना ही नहीं उसे तो चोट भी लग गई। अब ऐसा ही हाल अरमान का भी है, क्योंकि अबीरा और अरमान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये बात ये दोनों भी जानते हैं, इसीलिए तो इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा एक दूसरे से जुदा होकर। ऐसे में इनकी दूरियां कैसे मिटेंगी, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।